हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देखते हैं हर वीडियो की तरह। तो इस वीडियो में हमारा मोटिवेशन कोट है, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत ही आपके साथ चलेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी रायपुर। तो आपके चार ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जयपुर। तो जयपुर को कहा क्या है, पिंक सिटी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, 62 वर्ष का, ऑप्शन बी है आपके पास 63 वर्ष का, ऑप्शन सी है आपके पास 64 वर्ष का, या फिर 65 वर्ष का। तो आपका समय समाप्त शुरू होता है अब। 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष, समय समाप्त होता है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी कि 63 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 62 वर्ष जो कि घोड़े का जीवन काल होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होता है? आपको बताना है कि किस देश में सबसे ज़्यादा कोयले का जो है उत्पादन होता है। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, चीन में, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आपको बताना है किस देश में जो है कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो। चीन, भारत, पाकिस्तान या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि बिहार का कोश किस नदी को कहा जाता है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास गोमती नदी, ऑप्शन बी है आपके पास भागीरथी नदी, ऑप्शन सी है आपके पास कोसी नदी, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि भारत की किस राज्य में बांस की खेती की जाती है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में जो है बांस की खेती की जाती है। और आपसे ऑप्शन इस प्रकार है, बिहार, यूपी और गोवा और या फिर एमपी। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में बांस की खेती होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में। बिहार में जो है बांस की खेती की जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि जिराफ की उम्र का पता कैसे लगता है? जिराफ की उम्र का जो है पता कैसे लगता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, नाक का रंग से, या फिर पूंछ की लंबाई से, या फिर पैरों की लंबाई से, या फिर शरीर के धब्बों के रंग से जो है जिराफ की जो है आयु का या फिर उम्र का पता कैसे चलता है, ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पूंछ की लंबाई से। जी हाँ, पूंछ की लंबाई से इसका पता चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जलियांवाला हत्याकांड जो है कब हुआ था? आपको बताना है जो जलियांवाला हत्याकांड है वो कब हुआ था। ऑप्शन इस प्रकार है, सन 1913 में, ऑप्शन बी है सन 1915 में, ऑप्शन सी है सन 1919 में, या फिर सन 1917 में। तो आपका समय समाप्त होता है, शुरू होता है अब।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि वाटर वाटर लिली की किस देश की राष्ट्र चिन्ह है। आपको बताना है कि जो कि वाटर लिली किस राष्ट्र का चिन्ह है। राष्ट्र का चिन्ह वाटर लिली किसका है। तो आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है आपके पास जर्मनी। तो आपको बताना है। तो आपका सामने तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी का चिन्ह है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 27 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर 29 फरवरी को, या फिर 28 फरवरी को, या फिर 26 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को। जी हाँ, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि काला सागर किस देश के दक्षिणी स्तर पर स्थित है। यानी कि काला सागर किस देश के, यानी कि काला सागर आपको बताना है काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में, या फिर रूस के दक्षिण में, या फिर फ्रांस के दक्षिण में, या फिर अमेरिका के दक्षिण में आपको बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस काल के देश के जो है दक्षिण में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है भारत में कितने वर्ष बाद जो है जनगणना होती है, यानी कि गिनती की जाती है। भारत में कितने वर्ष की बात की जाती है। तो ऑप्शन है 7 वर्ष, ऑप्शन है 8 वर्ष, ऑप्शन है 9 वर्ष, या फिर 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वर्ष। जी हाँ, 10 वर्ष बाद भारत में जो है गणगणना होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि बाघों का शहर किसे कहा जाता है। बाघों का शहर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है दिल्ली, या फिर वाराणसी, या फिर लखनऊ, या फिर रांची। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी कि लखनऊ को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं। ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं। अमेरिका में, या फिर भारत में, या फिर चीन में, या फिर जापान में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही होता है इसका बी, यानी कि भारत में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि किस देश में एक ही हवाई अड्डा नहीं है। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास वेटिकन सिटी में, या फिर पाकिस्तान में, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास श्रीलंका में, या फिर भारत में। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेटिकन सिटी में जो है एक भी हवाई अड्डा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया दूध का उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है। यानी कि दूध का उत्पादन होता है भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। पहला, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। पहला, दूसरा, या तीसरा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला स्थान है दूध में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कौन सा जानवर भोजन करते वक्त वक्त रोता है। भोजन करते वक्त कौन सा जानवर रोता है। ऑप्शन क्या है भालू, या फिर मगरमच्छ, या फिर बंदर, या फिर हाथी। आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मगरमच्छ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। सुरक्षित देश आपको बताना है। विश्व का सुरक्षित देश कौन सा है। भारत, या फिर पाकिस्तान, या फिर आइसलैंड, या फिर जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि दिल्ली में सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है कौन सी थी, या फिर कहाँ थी। तो ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, या फिर आगरा। तो चलिए टाइम शुरू होता है।
तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है कि क्रिकेट, ऑप्शन बी है आपके पास हॉकी, ऑप्शन सी है बेसबॉल या फिर लूडो। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो है राष्ट्र खेल आपको बताना है कौन सा है। इंडोनेशिया का राष्ट्र खेल कौन सा है, बैडमिंटन या फिर हॉकी या फिर बेसबॉल या फिर लूडो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इंडोनेशिया का राष्ट्र खेल कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो के जो है हम 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इंडोनेशिया का राष्ट्र खेल कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, 2 क्वेश्चन। तो उनमें से आपका पहला क्वेश्चन ये है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आपको दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है आपके भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही उत्तर है कौन सा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हाजिर हुसैन। तो क्या, डॉक्टर हाजिर हुसैन। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाहिर हुसैन। तो चलिए आई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है ऐसी नई वीडियो के साथ।